अच्छा, फैज़ हमीद के हवाले से मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रख दूं कि एक तो फैज़ हमीद साहब को 18 दिन हो चुके हैं इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में और इन 18 दिन में बहुत कुछ हुआ। फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो इस वक्त कहाँ तक पहुँचा है, मज़ीद गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं फैज़ हमीद के करीबी लोगों की वो भी क्या डिटेल्स हैं अभी तक की, फैज़ हमीद का ट्रायल इस वक्त किस फेज़ में है और कौन कौन से ट्रायल्स होते हैं मिलिट्री के, और ये जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है इसमें कौन कौन से लेवल्स हैं, और फैज़ हमीद की जो इस वक्त चल रही है ये पूरी कंट्रोवर्सी, ये मामला इतना भी सादा नहीं है जितना हमें लग रहा है एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस। फैज़ हमीद साहब की फैमिली जो है उसे अभी तक मिलने तो नहीं दिया गया फैज़ हमीद साहब से, लेकिन इस सब के अंदर कोर कमांडर साहब की भी एंट्री हुई है और कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, तो मैं सारी एक एक करके ज़रा आपके सामने रख देता हूँ ताकि पूरा मामला क्लियर हो जाए। हमारे लिए ज़ाहिर बात है ये बॉम्बशेल से कम नहीं थी खबर कि ISPR ने जब बताया कि टॉप सिटी 1 स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फैज़ हमीद को हमने गिरफ्तार कर लिया है, फ़ौजी तहवील में ले लिया है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, तो उस पूरे प्रेस रिलीज़ में एक लाइन इंपॉर्टेंट थी और वो लाइन ये थी कि फैज़ हमीद साहब जो हैं ये अपनी रिटायरमेंट के बाद बहुत सी जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनके मुर्तकिब पाए गए हैं जो कि एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। इसमें यह नहीं कहा गया कि इस पर भी तहकीकात की जाएंगी, उसके सबूत थे तो इसीलिए उन्हें उठाया गया। और इसमें एक बारीक नुक्ता भी है, बहुत से लोग कहते हैं कि बाजवा साहब फंस जाएंगे, बाजवा साहब नहीं फंसेंगे। देखिए, फैज़ हमीद साहब पे दौरान सर्विस जब वो वर्दी में थे, जब वो ड्यूटी पर थे, सिर्फ टॉप सिटी वाला इल्ज़ाम आगे बढ़ा। फैजाबाद धरने की कमीशन रिपोर्ट में फैज़ हमीद साहब को कुछ महीने पहले क्लीन चिट मिल चुकी है क्योंकि उस टाइम वो DGC थे। उन्होंने कहना था भाई मेरे DG ISI से पूछो, DG ISI ने उस वक्त कहना था उस वक्त के आर्मी चीफ को पकड़ो भाई, मेरा क्या कसूर है। तो फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो सियासत में मुदाखलत और फौज में बगावत के इल्जामात हैं जिन पर तहकीकात हो रही हैं वो पोस्ट रिटायरमेंट है, क्योंकि अगर वो रिटायरमेंट से पहले के हों और सियासत में इन्वॉल्वमेंट का भी इल्जाम जो है फैज़ हमीद साहब पे नहीं है, ये चीज आप समझ लें, क्योंकि वो हो तो फिर इदारे पूरे के ऊपर सवाल उठता है और फिर चीफ जो है उस वक्त के वो फंसते हैं, बाजवा साहब फंसते हैं, तो ऐसा चांस है कोई नहीं। अब कुछ और अरेस्ट हुए हैं फैज़ हमीद साहब के बाद हमें पता चला कि 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल उठा लिए हैं और उसके हवाले से भी ISPR की प्रेस रिलीज आ गई। फिर जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है अडियाला जेल के, एक वो इस वक्त तहवील में है, लेकिन एक और उनके करीबी समझे जाने वाले डिप्टी सुप्रिटेंडेंट उठाए गए लेकिन उन्हें वापस क्लियर कर दिया गया। IG जेल खाना जात के हवाले से भी ऐसी डिटेल्स ही हैं। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि 11 मजीद लोगों को डिटेन किया गया है। अब इन्हें गिरफ्तार कह लें, डिटेन कह लें, लेकिन ये एक्सक्लूसिव खबरें हैं और इसमें एक सूबेदार मेजर भी हैं जो फैज़ हमीद साहब के बहुत करीब थे और 2 रिटायर्ड अफसरान और बाकी फैज़ हमीद साहब के जो इंतहाई करीबी साथी हैं वो इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं, डिटेन किए गए हैं और उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मखदूम शहाबुद्दीन और आप हमारा नया यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड विद मखदूम शहाब देख रहे हैं। इस चैनल पर बहुत कुछ मुनफरिद होने जा रहा है, जरा खुलकर अनस्क्रिप्टेड अनसेंसर्ड बातें होंगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे जिनसे हम ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू आपको सुनवाएंगे और बहुत कुछ एक मुनफरिद अंदाज में। तो जैसे आपने पहले सपोर्ट किया, इस नए चैनल पर भी आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, इसके साथ ही साथ क्या होता रहा अभी तक, फैज़ हमीद साहब का ट्रायल आगे किस तरह से बढ़ेगा, इस हवाले से चीज़ें भी मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन इस वक्त ये बताया जा रहा है कि 9 रिटायर्ड लोग हैं जिनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी या की जा चुकी हैं और टोटल 24 लोग हैं फैज़ हमीद साहब के इस केस के अंदर और उनका बाज़ाब्ता ट्रायल जो है वो शुरू होने से पहले। फैज़ हमीद साहब को बीच में दिल की तकलीफ भी हुई, उन्हें AFIC भी ले जाया गया, 1.5 दिन उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी गुजारा, लेकिन इसके बावजूद अभी तक फैज़ हमीद जो है उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई गई। और जो फैज़ हमीद साहब का जनरल कोर्ट मार्शल चल रहा है ये यूजुअली हाईएस्ट लेवल होता है और जनरल कोर्ट मार्शल इसमें जो सरबराही है वो लेफ्टिनेंट जनरल करता है हाजिर सर्विस। फैज़ हमीद साहब चूंकि रिटायर्ड हैं, इसमें मेजर जनरल होंगे और उनके असिस्ट करने के लिए 2 ब्रिगेडियर्स होते हैं, ये ज्यूरी होती है और जैक ब्रांच जो फौज का आप कह लें कि लॉ डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है, उसका भी एक नुमाइंदा होता है। अब इस वक्त जो फेज़ है फैज़ हमीद साहब के इस ट्रायल का वो है समरी ऑफ एविडेंस। इसे आप कह सकते हैं कि ये कोर्ट मार्शल्स की कार्रवाई में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और 6 सितंबर से फैज़ हमीद साहब का बाज़ाब्ता ट्रायल शुरू होगा। फैज़ हमीद की फैमिली जो है उसके बाद
उनसे मुलाकातों का एक शेड्यूल भी बन जाएगा। जब उनका बाज़ाब्ता ट्रायल होगा वो एप्लीकेशन भी दे सकेंगे, और जिस जगह पे होता है बंदा उस जगह के कोर कमांडर को एप्लीकेशन दी जा सकती है। और फैज़ हमीद साहब की फैमिली ज़राए बता रहे हैं कि उनकी फैमिली ने कोर कमांडर साहब को एप्लीकेशन दी हुई है मुलाकात की। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने एक ब्रिगेडियर साहब को अपना वकील नामजद किया। अच्छा, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में वकील जो है उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो टर्म है फ्रेंड ऑफ द एक्यूज्ड, लेकिन वो ब्रिगेडियर साहब माजरत कर गए हैं। उन्होंने जब फैज़ हमीद साहब पे एलिगेशंस की लिस्ट देखी तो वकील साहब ही भाग गए। फैज़ हमीद साहब को कोई भी वकील मिल सकता है, और वो एट एनी पॉइंट इस सब के अंदर अपना वकील कोई भी नामजद कर सकते हैं। बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं। अब जो जैक ब्रांच है, ट्रायल्स किस तरह के होते हैं, कोर्ट मार्शल्स किस तरह के होते हैं। एक ज्यूरी ट्रायल होता है, ये बड़े छोटे लेवल पे होता है और ये 1 साल की सजा दे सकता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल होता है, इसमें एक ज्यूरी बैठती है और 3 लोग होते हैं, 2 से 3 साल की सजा हो सकती है। फिर जो अल्टीमेट है, जो फैज़ हमीद साहब का हो रहा है, वो जनरल कोर्ट मार्शल है और इसमें 14 साल कैद की सजा भी है, इसमें मौत की सजा भी है। और फिर इसमें आर्मी एक्ट के मुताबिक अपील जो है वो अपीलेंट ट्रिब्यूनल के सामने की जा सकती है सजा सुनाई जाने के 40 दिन के बाद। और इसमें कोई भी सजा जो होती है उसकी तौसीक या उससे कम करना, ये सारे का सारा इख्तियार एट द एंड ऑफ द डे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पास होता है, जो कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब है। अब यहां पर जो फैज़ हमीद साहब हैं उनके हवाले से ये डिटेल्स ऑब्वियसली बहुत अलार्मिंग भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। और इस सब में ये बात भी आ रही थी कि फैज़ हमीद जो हैं उनके साथ जो ब्रिगेडियर्स को पकड़ा गया रिटायर्ड, वो एक ब्रिगेडियर साहब हैं जो वादा माफ गवाह बन सकते हैं, जो अप्रूवर या विटनेस का किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे समझ आ रही है, इससे पहले तो खबर थी, अब जरा मैं इस पर अपना एनालिसिस दे दूं। मुझे ये लग रहा है कि फैज़ हमीद साहब जो है ना, सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि अगर फैज़ हमीद को अप्रूवर बना दिया जाए अगेंस्ट इमरान खान, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग पहले दिन से यही है कि फैज़ हमीद जो है वो रास्ता, बस एक आप कह सकते हैं कि रास्ता, अल्टीमेटली इट इज इमरान खान बरास्ता फैज़ हमीद। और आप वजीर कानून की स्टेटमेंट भी देख लें, वो एक तरह से इशारा दे चुके हैं कि खान साहब ने का मिलिट्री ट्रायल होना है। ऑल्दो पीटीआई ने नैले पर दैला ये मार दिया कि पीटीआई वालों ने कहा कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो हम उसे आलमी अदालत इंसाफ में चैलेंज करेंगे। कलभूषण की सजा जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो आलमी अदालत इंसाफ से उसके ऊपर जो भी हुआ, ऑल्दो उसमें हमारे अपने एंड पे कुछ हुकूमती लेवल पे भी गलतियां थीं, उस केस को बेहतर हैंडल किया जा सकता था, लेकिन वो एक अलग डिबेट है। इस सब में इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये जो डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ऑब्वियसली इसीलिए फैज़ हमीद केस इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोई और लेफ्टिनेंट जनरल होता तो ये इतना अहम तरीन केस ना होता। देयर इज रीजन के खान साहब खुद कह चुके हैं कि इसका ओपन ट्रायल करें, ऑल्दो फौज ने इसके ऊपर ये उन्हें रिस्पॉन्स दिया जराए के मुताबिक, लेकिन सारे पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स के ऊपर एक साथ ये एक ही खबर चली कि इमरान खान कौन होता है हमें कहने वाला कि हम ओपन ट्रायल करें। इमरान खान बेफिक्र रहे, उसका ट्रायल हम ओपन ही करेंगे और पूरी दुनिया को हम सबूत दिखाएंगे। तो ये चीज तो वाज़ेह हो गई कि अगर खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होता है तो वो ओपन ट्रायल ही होगा। लेकिन फैज़ हमीद साहब के केस की जो डिटेल्स इस वक्त मीडिया से गायब थी अभी तक की, उनके तहवील के अंदर जो 17-18 दिन है उनकी रुदाद मैंने आपके सामने रख दी एक्सक्लूसिवली। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।